हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन राइट नाउ में। क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए, अपने लिए, उनके खुद के एनवायरनमेंट के लिए, क्या एनर्जी में है ये इंसान। पॉज, मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ, बहुत हद तक एक एक मतलब बात को बारीकी से समझना, जानना, ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा गार्डेड। तीनों आप कार्ड्स देखो, तीनों में सिटिंग पोजीशन है, विच मीन्स कि बहुत एक्टिव नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दो कार्ड हैं जो वाटर एलिमेंट के हैं, विच मीन्स कि इस समय पर या तो हर्ट हैं, या बहुत इमोशनल हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन हीलिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें उस इंसान को हो सकता है सोचना, समझना, बात करना बिल्कुल ही उसने बंद कर दिया है लोगों से, ठीक है। और कहीं ना कहीं विद द टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने बाहरी शोर को सुनना बंद किया है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया है। इंट्यूशन थोड़ी एक्टिव दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो दो कार्ड ऐसे हैं जो इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर बाहर के जो एनवायरनमेंट की जो शोर है ना, उसको शांत करके अपने भीतर जो अपने अपने अंदर जो आवाज़ है, अपने अंदर की जो एक इंस्टिंक्ट है, उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव भी मैं कहूँगी इस टाइम पर ये इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। अपने कैश फ्लो पर, मनी फ्लो पर, इस चीज़ पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये ऐसा भी काम कर रहे हैं जो छुपा रहे हैं लोगों से, ठीक है। इस समय पर मैं बोलूँगी अबंडेंस है, क्योंकि किंग तो पहली बात तो स्टेबल एनर्जी है। दूसरा, हाई प्रीस्ट के पीछे बिल्कुल देखो यहाँ पोमोग्रेनेट है, उसमें कितने सारे सीड्स हैं, तो ये ग्रोथ की, एक्सपेंशन की बात करते हो सकता है मनी वाइज बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बारे में, या बताते नहीं है किसी को, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। बट क्योंकि द हाई प्रीस्ट कार्ड आया है, मेजर ऑर्काना कार्ड आया है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी अपने ही जोन में है, ठीक है। है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो, मतलब ये नेचर देख कर कि कोई अपने ही जोन में हो ना, तो हर कोई फटाफट बोल देता है सेल्फिश है, अपने अपने बारे में सोच रहा है, सोच रही है, तो एक वो सेल्फिश काइंड ऑफ साइड में बोल सकती हूँ दिख रही है, ठीक है। पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ओके, सो वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसी एक एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो किसी और के लिए, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है ये, किसी और के लिए आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना, आपने इस, ये हीलर हो सकते हैं, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं साइकिक हो सकते हैं, आपने, ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं भाई। आपने किसी तरीके से कुछ ऐसा कहा या किया जो कि इनके इनको हर्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर
इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी जो ये आपको बता रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना, कोई बताता है कि भाई हम हमारा यहाँ तक डेस्टिनी है, या हम लोग यहाँ तक ही जा सकते हैं, आगे इतना ही हम लोगों के बीच में रिश्ता रहेगा, हो सकता है रिश्ता रहे ना रहे, हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ डिस्कस किया हो, या फिर इस इंसान से बात की हो रिगार्डिंग, कहीं आपने कुछ पूछा था, इनको कुछ बताया आपने, तो ये दोनों ही हो सकता है। या तो इन्होंने आपसे कुछ बताया रिगार्डिंग साइकिक एबिलिटीज, या फिर किसी तरीके के स्पिरिचुअलिटी, या फिर किसी तरीके के टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, या किसी हीलर के बारे में आपने इनसे कोई बात करी है, या फिर इन्होंने आपसे कोई बात करी है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ भी चीज़ मानने वाले नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें इग्नोर कर रहे हो ना आप, या जो चीज़ें आपने इग्नोर करी अब वो भारी पड़ रही हैं। ठीक है। या फिर उस इंसान को लग रहा है कि उस इंसान ने आपकी किसी बात को इग्नोर किया जो आज यहाँ पर उस इंसान को भारी पड़ रही है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है मुझे यहाँ किंग ऑफ कप्स के और टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन को आप बहुत क्लोज्ड ऑफ भी नजर आ रहे हो। एंड इन्हें लग रहा है कि आप कुछ भी सुनने समझने के मोड पे हो नहीं अभी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा टॉक्सिक ज़्यादा होते जा रहे हो, क्योंकि आप उनकी किसी बात को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। आप अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, या अगर वो आपके साथ अभी नहीं रह रहे हैं, और या फिर उनकी कहीं और मैरिज हो गई है, कहीं और उनकी एंगेजमेंट हो गई है, तो आपने किसी तरीके का कोई रिचुअल किया है, या आपने किसी तरीके की टॉक्सिसिटी या किसी तरीके का वो पोजेसिवनेस दिखाया है उस इंसान को, जो कि उस इंसान को थोड़ा आपसे डिटैच कर रहा है। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके पर्सन, ठीक है, इस चीज़ देखो, आपके पर्सन को ये चीज़ पता लगी है एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसके लिए मैसेज आया है देख लेना भाई, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, बट आया है। यस, आपके पर्सन चाहते हैं आप लोगों के बीच में मूवमेंट शिफ्ट आए, बट कुछ चीज़ों की क्लैरिटी के साथ। ठीक है, और किसी इंसान को आपकी लाइफ से निकालना पड़ेगा, आपको किसी इंसान से आपको दूर होना पड़ेगा, अगर आप आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो तो ये एनर्जी है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान पब्लिकली बहुत फेमस हो सकते हैं, जहाँ पर इस इंसान को कुछ भी ऐसे ही फैसले नहीं लेने हैं, दिल से कोई ज़्यादा फैसले नहीं लेने हैं, इसको रैशनल और प्रैक्टिकल होकर ही फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, सो एक ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो, इस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। आपके पर्सन के अंदर भर भर के ईगो है भाई, मैं बता दूँ आपको, जिसके लिए भी मैसेज आ रहा देख लेना। यस, देखो है ना, मूविंग में कह रही हूँ ना भाई, चाह तो रहे हैं चीज़ें एक्टिव, मतलब आगे मूवमेंट शिफ्ट आए, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्लैरिटीज़ के साथ आए, ऐसे ही नहीं। ठीक है, दूसरा, ये मूवमेंट शिफ्ट चाह तो रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ये खुद भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा गुस्सा अग्रेशन ये खुद भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ये पीछे सब कुछ भूल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत सारी बातें इकट्ठी कर रखी हैं, जहाँ पर ग्रजेस भी हो सकता है इन्होंने रखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन थोड़ा सा होता है ना कि जैसे अब ये जो पर्सन है ये हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, उसके बाकी सब लोग नीचे हैं, विच मीन्स कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप और वो दोनों का स्टेटस अलग अलग है, और अगर आपका स्टेटस हाई हो गया है तो अब, क्योंकि आपका स्टेटस अब हाई हो गया है, तो अब आप इसको इग्नोर कर रहे हो। अब जो है आप इस इंसान को कहीं ना कहीं वो लव या वो केयर नहीं दे रहे हो, अब आप दिमाग से चल रहे हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सक्सेस आई है। तो इस चीज़ से उस इंसान को बहुत ज़्यादा
मैंने बता ही दिया, उसको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम रही है उसमें पेशेंटली वेट कर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा उनको ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्शन ले लें और चीज़ें ठीक कर दें। उनको ये है कि चीज़ें बैलेंस ज़रूर हो जाएं, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी ज़रूर आ जाए, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ करना ना पड़े। उनको बैठे बैठे वो जो विशेज़ उन्होंने मांगी है लाइफ में वो फुलफिल हुई है तो ये भी फुलफिल हो जाए। वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करें जहाँ पर वो अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर व्यस्त रहें, जिसके बाद आप इस इंसान की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर खुद आ जाओ, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी है कि अगर आप स्टेबल हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो या अपनी लाइफ में हीलिंग पर काम कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इंसान आपको सेल्फिश भी बोल रहे हैं या देख रहे हैं सेल्फिश एनर्जीज के साथ कि भाई आप सेल्फिश हो, क्योंकि आप तो स्टेबल हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके होने ना होने से, ठीक है। कहीं ना कहीं शुरुआत में जो हमने एनर्जी देखी कि आपके पर्सन अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं, अपने जोन में है, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को खुद को हील करना चाहिए, खुद को थोड़ा सा वाइज करना चाहिए, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद को अपने वुंड्स को कहीं ना कहीं पहले हील करना चाहिए, तब जाकर कुछ चीज़ें ठीक हो। क्योंकि हो सकता है इस इंसान की लाइफ में ये इस समय यहाँ पर वो 9 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा में भी है कि पहले मैं खुद के लिए कुछ कर लूँ, फिर मैं सामने वाले के लिए कुछ कर पाऊँ या सामने वाले को कोई लाइफ दे पाऊँ, पहले मैं खुद की लाइफ में कुछ ठीक कर लूँ। क्योंकि यहाँ पर ना सेजिटेरियस आ गया जो जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जुपिटर जो है लक की बात करता है, लक फॉर्च्यून की बात करता है, सेजिटेरियस कार्ड जो होता है। तो यहाँ पर ये है कि उसको पता है कि आप उसकी लाइफ में तो आओगे ही आओगे, उसने विश मांगी है या उसका लक काम कर जाएगा, या आप दोनों के बीच में उसको पता है कि आपके और उसके बीच में चीज़ें ठीक होनी ही होनी है, ये एक बार नहीं हुआ है कई बार हुआ है। तो उसको ये पता है कि उसका वो बहुत लकी है, उसको जब इतना कुछ मिला है लाइफ में तो ये भी मिल जाएगा, आप भी आ जाओगे उसकी लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बट मैं ये बता दूं कि हाँ, आपके साथ उसका लाइफ ऐसा है जैसा विश फुलफिलमेंट, ठीक है। बट ये मैं फिर भी बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है ये इंसान जो सेल्फिश मोड पर रहता है या रहती है। लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स एंड चॉइसेस, देखो है ना कि मतलब उसको कुछ करना ना पड़े और आप उसकी लाइफ में आ जाओ, विच मीन्स कि हो सकता है यहाँ पर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, बट उसको आपको कोई वैलिडेशन ना देनी पड़े, कोई आपको क्लैरिफिकेशन ना देनी पड़े, किसी तरीके से आप उससे वापस अगर उसके लाइफ में आ जाओ ताकि उसका जो चल रहा है चलता रहे, ठीक है। वो भी तो सेल्फिशनेस ही हुई ना। दूसरा यहाँ पर मल्टीपल लवर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में इसको लगता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकियों के साथ भी तो हुई पड़ी हैं, बाकियों के साथ भी तो सब कुछ ठीक कर लिया उसने, बाकी भी तो लोग इसकी लाइफ में है ना, ऐसे ही ऐसे आप भी रहोगे, ठीक है। चॉइसेस, आप यहाँ देखो, यहाँ 9 कप्स है, यहाँ 2 कप्स है, 11 एनर्जीज, मतलब अगर इसका एक कप हटा दें, इस इंसान का एक कप हटा दें, तो भी 10 कप्स हैं इसके पास, विच मीन्स चॉइसेस हैं इसके पास, ठीक है। कितनी मतलब अलग तरीके से मैसेज आया ना। तो उसको लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, जब तक ये नहीं आ रही है, जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक किसी और से बात चल जाएगी, समझे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। और अगर ये वाइसा वर्सा हुआ तो इस इंसान ने आपके बारे में ये सोचा तो कि आपकी लाइफ में आप इसलिए स्टेबल हो क्योंकि आपके पास तो ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है, आप और लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, आपके पास तो चॉइसेस हैं। ये भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि उसको हो सकता है आपके ऊपर डाउट है कि आप इसलिए स्टेबल हो क्योंकि आपकी लाइफ में तो कोई और है, आप तो व्यस्त हो अपनी लाइफ में और लोगों से बातचीत करने में, समझे। तभी तो आप उसने आपको सेल्फिश बोला ना। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग पे। और कुछ लोगों ने साफ मुंह पे भी बातें करी होंगी, मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि जिसके साथ ये मैच हो रही है एनर्जी, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स इज लाइक कि
जैसे अभी हमने टेम्परेस कार्ड में भी देखा, टेम्परेस कार्ड में भी एक एंजल है, आर्कएंजल माइकल हैं, जो दो कप्स को बैलेंस कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन इस रिश्ते को कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, फॉर श्योर पैशनेट हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके और अपने बीच में डिफरेंसेस भी पता है कि आप बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट फिर भी उस इंसान की जो फीलिंग्स है, उस इंसान की जो एक सोच है, उस इंसान का जो एक टाइम है, उसका वो आप पे ज़रूर जाता है। मतलब टाइम आप पे जाता है इन द सेंस कि उसका बहुत सारा टाइम आपके बारे में सोचने में जाता है, उसकी बहुत सारी एनर्जी आपके बारे में जो है क्या करें क्या नहीं करें में भी जाती है, क्या प्लान करें, कैसे, क्या हुआ, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, इन चीज़ों में जाती है। दूसरा, कहीं ना कहीं क्योंकि पेंटिकल्स ही आया है, विच मीन्स की फेमिनाइन एनर्जीज ही आई है, इमोशंस ही आए हैं, तो हैं आपके लिए इमोशंस है। 7 पेंटिकल्स है भाई यहाँ पर, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 7 पेंटिकल हैं, ठीक है ना। मतलब कि बहुत सारे इमोशंस भी आपसे जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग लिए तो मुझे लग रहा है कि 7 से 9 साल तक के आसपास के रिश्ते हैं आपके, इतने पुराने रिश्ते हैं आप लोगों के, ठीक है। देखो है ना 4 ऑफ पेंटिकल की, उसको मतलब उसको खोना नहीं है रिश्ता, थोड़ा इनसिक्योर से है कि भाई उतना जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या आप चले तो नहीं जाओगे, या इतना इतना वेट कर रहे हैं वो, तो वो वेट कभी पूरा होगा, आप लोगों का रिकन्सिलेशन कभी होगा या नहीं होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी एफर्ट का। ड्रामा स्टार्टर, अभी मैंने एक मैसेज आपको दिया कि यस, ये इंसान जो है पैशनेट हैं आपके लिए, और हो सकता है कि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। जैसे अगर जो चीज़ें आ नहीं रही ना, मतलब सामने से आप नहीं आ रहे, या आप रिकनसाइल नहीं कर रहे, या आप चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन भी इम्पल्सिव तो हो रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको आपके तरफ थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान ना एक्शन ले रहा है, मतलब इसके पैर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये तो ये देखो यहाँ पर इसके जो पैर हैं बिल्कुल स्टिल हैं, तो ये पैर आगे बढ़ा रहा है इंसान। तो दोनों में से कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो ये कि वो आपका वेट कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं आ रहे हो तो उस इंसान को लग रहा है कि क्या उसको कुछ चीज़ें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, कि आप कहीं ना कहीं कोई ड्रामा स्टार्ट कर दो, या फिर किसी तरीके का आप उसको भाई हो सकता है ना आप उसके ऊपर कोई एलिगेशन वगैरह ना लगा दो, या उसको चुपचाप बस आपके ही किसी इनिशिएट का वेट करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक इंसान इनिशिएट लेने से भी डर रहा है कि उसको इनिशिएट लेना भी चाहिए, या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो एक ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ना 4 ऑफ पेंटिकल है, जो इनसिक्योरिटी की बात बता रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो थोड़े से इनसिक्योर हैं, सो हो सकता है उसको लगता है कि मैं कोई एक्शन लूँ, मैं कुछ बात करूँ तो सामने वाला इंसान पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करे, किस तरीके से मुझे मेरे लिए रिएक्ट करे, या आप कह सकते हो कि कुछ, देखो यूट्यूब है, मैं सारा कुछ खुल के नहीं बोल सकती, मतलब किसी तरीके से आप उसके लिए कुछ कोई लीगल एक्शन ना ले लो, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। चलिए, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की आपके लिए पर्सन के आपके लिए अभी राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं, पर्सन्स करंट इंटेंशंस फॉर यू। इंटेंशंस है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि उस इंसान को रीयूनाइट करना है, रिकन्सिलेशन करना है, कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज की भी एनर्जी है, बट अगर आप मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तब भी वो पर्सन रिकन्साइल करना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि उस इंसान को अब अकेले नहीं रहना है, उसको आपके साथ रहना है। अब वो कैसे भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको पूरा ट्रस्ट आपके ऊपर है, या उसको आप ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी कोई और एक बर्ड दिखाया गया, विच मीन्स कि उसकी लाइफ में अगर कोई है तो भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ खुश रहते हैं, या आपके साथ एक स्टेबल एनर्जी फील करते हैं। उनको आपके साथ एक कहीं ना कहीं आई वुड से कि जो मतलब एक
सिक्योरिटी कह लो वो आपसे फील होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये कहीं गड़बड़ थे, इनसे कुछ गलती हुई, तो वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। दूसरा, यस, आपकी जो फैमिली को लेकर जो आपकी एक सोच है, या फैमिली के लिए क्या करते हो आप अपनी फैमिली के लिए, देखो अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, आपकी खुद की फैमिली के लिए आपने कितना कुछ किया है लाइफ में, वो सब इनका जो है ना ट्रस्ट आप पर बिल्ड करता है, ठीक है, कि इस इंसान का ट्रस्ट आपके ऊपर आता है फिर उस चीज़ से। दूसरा, पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पेंटिकल्स हो सकते हैं कि पैसा इस इंसान की इंटेंशंस है, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में लैक है, ओके, मनी का। नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। बहुत ही अलग रीडिंग आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसके लिए रीडिंग आई है ये, बट आई ज़रूर है भाई, देख लेना, मुझे नहीं पता। देखते हैं यहाँ पर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखो, सो यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स पॉज, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल पॉज, बट कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्तों में, ठीक है, या फिर 3 महीनों में कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। तब तक आपके पर्सन अपने जोन में है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यस, वो अपने जोन में है, ओके, बट बहुत कुछ फ्रूटफुल ही होगा जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पोमेग्रेनेट दिखाए हैं ना, ये कुछ फ्रूटफुल ही होगा, ये किसी तरीके की हीलिंग ही होगी, इसमें कहीं ना कहीं आपको सुकून ही मिलने वाला है। बट ये लगभग लगभग, क्योंकि ये दोनों कार्ड पॉज बता रहे हैं, उस कार्ड से पहले ये 2 कार्ड आ गए हैं जहाँ पर टाइम लगेगा। इफ़ यू कैन वेट तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर देखो लाइफ में आगे बढ़ो, तो कोई मना नहीं है उसमें, तो ठीक है। देखो यहाँ पर भी 4 स्वॉर्ड है, जहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपके पास अपने जोन में है, शुरू में बता दिया था मैंने, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में भी कहीं ना कहीं पैसे का, स्टेटस का, है गड़बड़ यहाँ पर भी, ठीक है ना। यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि बहुत पैसा है और बहुत अट्रैक्टिव है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ये भी एनर्जी है। बट ये जो चल रहा है, ये मैं बोलूँगी ज़्यादातर या तो फिजिकल लेवल के रिश्ते तक बोलूँगी, और या फिर इस इंसान की मैरिज ही इससे हुई हुई है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज गिव मी कार्ड्स। देखो पैसा, फिर से पैसा, एंड सी द कार्ड, अट्रैक्टिव है, कोई बहुत अट्रैक्टिव है भाई दोनों में से, ठीक है। और अभी भी प्रॉपर्टी, पैसा, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, मैं ये देखो विश फुलफिलमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है इस रिश्ते के। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, फैमिली के लिए आज 4 कार्ड लेंगे। चलो, आपके और आपके पर्सन की रिश्ते के लिए आपके पार्टनर की फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल क्या सोचती हैं, डोमिनेटिंग मेल क्या सोचते हैं, आपके स्पाउस क्या सोच रहे हैं, स्पाउस, पार्टनर, जो भी कह लो, और यहाँ पर आपके रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। ओके, थोड़ा सा वाइज, थोड़ा सा बुद्धि आना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ सोचना, थोड़ा सा ग्राउंडिंग आना, ये चीज़ें दिख रही हैं। इनको अभी भी पैसा, टेंजिबल चीज़ें, इनको बड़ी हाई हाई लगी पड़ी है भाई, ठीक है। ये अभी ये भी वहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, पैसा 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 ही पैसा, वो है कुछ, मतलब पैसा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, इनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो इनसे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखो। पार्टनर देख लो, मैंने कहा था ना, पार्टनर अभी कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा में है ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले ले,
ठीक है ना, उनको उनको रिग्रेट जरूर है। ये दोनों कार्ड कहते हैं गिल्टी हैं आपके पर्सन, दोनों कार्ड कहते हैं कि ये पर्सन गिल्टी है कि इस इंसान ने आपके साथ चीजें खराब कर ली, ठीक है। एंड द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप विल बी विक्ट्री, सक्सेस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों के बीच में, और जो भी नज़र वगैरह का कुछ है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पर्सन को भी जिस कन्फ्यूजन में रखा जा रहा है या आपके पर्सन जिस कन्फ्यूजन में है वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ द कार्ड इज़ फॉर द गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। पता है वो जो बर्न आउट वाली एनर्जी हो रही है ना, वो मत रखो। ये जो इतना एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, बड़ी गलत बात है। होपफुल रहो ना चीज़ों को लेकर, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने से क्या होगा, इतना सब कुछ मतलब माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और जो जो चीज़ें हुई, देखो देखो मैं बोल रही हूँ इतना क्यों एग्जॉस्ट, देखो फ्री योर सेल्फ। आपने इतना इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर रखा है, इतनी चीज़ों में अपने आप को बांध रखा है, आपको कहीं ना कहीं होप ही खत्म हो चुकी है, तो होप रखो अपनी, ठीक है। लोगों को फॉरगिव फॉरगेट करके अपने आप को तो कम से कम लाइट रखो ना, अपने आप को तो कम से कम थोड़ा फ्री रखो ना उन चीज़ों से। इतना क्यों भर रखा है अपने अंदर, जिसका जो कर्म है उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें फिर आप आपकी कोई वो नहीं होनी चाहिए उसको, उसका ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका छोड़ दो, लेट इट बी। जस्ट अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के सक्सेस के बारे में सोचो, अपने आप को कुछ बनाने के बारे में सोचो, अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में सोचो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।